तारो रिवार्ड की समरी पढ़ते हैं हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 की। तारो रिवार्ड एक पॉपुलर स्टोरी है जापान की। ये स्टोरी एक लड़के की है जो अपने पापा की सारी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। अब तारो एक पुअर बॉय, तारो वाज अ पुअर बॉय, ही अर्न मनी बाय चॉपिंग वुड्स फ्रॉम द जंगल। वो पैसे कमाता है जंगल से लकड़ियाँ काट करके। बट द मनी वाज अर्न वाज नॉट सफिशेंट फॉर हिम एंड हिज पेरेंट्स। जितने पैसे वो कमाता है वो सफिशेंट नहीं है कि वो और उसके माँ बाप अच्छे से ज़िंदगी जी सकें। वन डे इट वाज स्टार्टेड ब्लोइंग कोल्ड विंड। एक दिन ठंडी ठंडी तेज़ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ऑल पीपल इन द होम फेल्ट कोल्ड ड्यू टू विंड पासिंग फ्राम द क्रैक्स। अब हर एक लोग जो गांव में रह रहे हैं उन्हें सर्दी लगना शुरू हो जाती है। हिज फादर विश्ड इफ़ ही कुड हैव सम सेक टू एनर्जाइज हिज हर्ट। अगर उसके पास सेक होता, यानी एक कॉस्टली ड्रिंक होती है जापान में, सेक कहते हैं कॉस्टली ड्रिंक जापान की, अगर वो होता तो उसके पापा के लिए हर्ट के लिए अच्छा होता। तारो was sad and he did not have money to buy the expensive shake। अब तारो बेचारा परेशान हो गया बट उसके पास पैसे नहीं थे कि वो ये जा कर के ये एक्सपेंसिव ड्रिंक खरीद पाए। फाइनली ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। उसने डिसाइड किया कि वो मेहनत से काम करेगा। और नेक्स्ट डे ही वोक अप, जैसे वो सुबह उठा एंड वेंट टू फॉरेस्ट टू चॉप द वुड्स। अब वो जंगल में चले गया ताकि वो लकड़ियाँ काट पाए। सडनली ये हियर्ड अ साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर। सडनली यानी अचानक से उसे एक आवाज़ आती है कि जैसे पानी गिर रहा है कहीं से। इट प्रिप्लेक्स्ड हिम एज देयर वाज नो रिवर देयर अर्लियर। वो पहले से जानता था कि इस आसपास के एरिया में तो कोई रिवर नहीं है। सिंस ही वाज सो आल्सो थ्रस्टी, बट उसे प्यास लग रही थी। ही फॉलोड द साउंड ऑफ वाटर। उसने उस आवाज़ का पीछा किया, यानी जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी वो उसने उधर जाने की कोशिश की। सून ही फाउंड अ वाटरफॉल बिहाइंड अ रॉक। बहुत जल्दी उसे एक झरना मिल गया पानी का, जो एक बहुत बड़े रॉक यानी पहाड़ के पीछे था। ही वेंट नियर टू द फॉल एंड पुट्स हिज हैंड इन द वाटर। अब वो जल्दी से झरने के पास गया और उसने अपने हाथ झरने के पास रख दिए। टू हिज अमेज ही डिस्कवर द वाटर वॉज नॉट द वाटर बट द सेक। अब उसने जैसे ही उस पानी को पिया तो उसे पता चला कि ये वाटर नहीं बल्कि ये वही कॉस्टली ड्रिंक है जिसे सेक कहते हैं। ही बिकम हैप्पी एंड फील्ड सम सेक इन हिज पिक्चर। फाइनली उसने वहाँ से अपनी जो बॉटल, जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट था जिसमें उसे पानी पीना था, उसमें उसने भर दिया। अपॉन रीचिंग द हाउस ही गेव दिस सेक टू हिज फादर। जैसे वो घर पहुँचता है तो ये सेक उसने अपने पापा को दे दिया। द फादर सिप्ड एंड द सेक एंड स्टार्ट डांसिंग विद जॉय। पापा ने जैसे वो पिया सेक तो वो खुशी से झूम उठे। अब नेक्स्ट अ नेबर कैम इन द इवनिंग। अब एक पड़ोसी शाम को उनके घर पे आता है और फादर ऑफर्ड हर कप ऑफ। अब तारू के पापा उससे कहते हैं कि भाई साहब तुम भी ले लो इसे, इसमें से थोड़ा सा कप। द वुमेन हैप्पीली टुक द सेक। फादर टोल्ड हर अबाउट द इंसिडेंट व्हाट हैपन्स टू तारू। अब उसके बाप ने उस औरत को, उस लेडी को बता दी सारा इंसिडेंट, कैसे कैसे मेरे बेटे को पानी मिला। अब वह वुमेन क्या करती, नाउ दिस वीमेन स्प्रेड द न्यूज़ टू ऑल द पीपल इन द विलेज। अब वो औरत हर एक बंदे को वो सारी कहानी बता दी थी कैसे तारो को वहाँ से पानी मिल गया। एवरी विलेजर रश टू द तारोस होम एंड टेस्ट द सेक। अब गाँव का हर एक बंदा वहाँ पे आता है और तारो के घर पे आकर के उस सेक को टेस्ट करता है। अब दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग तारो अगेन वो कब, अब तारो फिर से जल्दी से उठ गया और फिर से वो चले गया वहाँ पे और वाटरफॉल के पास। टू ही सरप्राइज ही फाउंड द अदर विलेजेस वर आल्सो गोइंग टू द वाटरफॉल। वहाँ पे जाके वो देखता है कि सिर्फ वो नहीं पहुँचा बल्कि उसके गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सून पीपल रीच द फॉल एंड टेस्ट द सेक। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वो झरने से बहते हुए पानी को टेस्ट किया, दे फाउंड दैट वाटर ऑफ द फॉल वाज नॉट सेक बट अ प्लेन वाटर। उन लोगों को जैसे उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें उसका टेस्ट तो बिल्कुल पानी के जैसा आया, जैसे कि नॉर्मल पानी वो लोग घर पे पी रहे थे। पीपल बिकेम एंग्री डिसाइडेड टू ड्रा तारो इन फॉल। उन्होंने सोचा कि अब हम तारो को उठा के इसी झरने में फेंक देंगे। तारो हाइड बिहाइंड द रॉक्स एंड वेटेड टिल ऑल द विलेजर्स वेंट होम नाउ। अब तारो वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था जब तक वो विलेजर्स वहाँ से जाते। अब वो खुद झरने के पास जाता एंड नाउ टेस्ट द वाटर अगेन। वो जाके फिर से उस वाटर को टेस्ट करता है बट वो फिर से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो अभी तक भी क्या था, सिर्फ सेक था, यानी वो इंपॉर्टेंट ड्रिंक थी। द फॉल वाज गिविंग तारो अ सेक वाइल द विलेजर्स इट वाज गिविंग अ प्लेन वाटर। अब वो जो वाटरफॉल था वो तारो को वो सेक दे रहा था बट नॉर्मल लोगों को, बाकी वाले सब गाँव वालों को सिर्फ वो नॉर्मल पानी दे रहा था। अवार्ड बाय द किंग। अब स्टोरी ये तारो की कहानी जा कर के पहुँचती है राजा के पास। ही अवार्डेड तारो 20 पीसीस ऑफ गोल्ड। वो 20 पीस देता है गोल्ड के कॉइन्स देता है उसे, और ताकि वो इनकरेज करे बाकी बच्चों को भी कि तुम भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, केयर करो, ताकि तुम्हारी भी ऐसे भगवान हेल्प करेंगे। अब इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है, हम ये स्टोरी पढ़ क्यों रहे हैं, क्या सीख मिलती है हमें से। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। गॉड हेल्प ओनली दोज पर्सन हु टेक केयर ऑफ गुड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की और अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी उसी की हेल्प करते हैं जो अपने से बड़ों की, अपने पेरेंट्स की हमेशा केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं।
तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।